हर हर महादेव। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह का त्योहार, किसी भी तरह की खुशी और व्रत बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाए जाते हैं। साल भर में ढेर सारे व्रत आते हैं और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं व्रतों में एकादशी हूँ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसेनी एकादशी, हरिसेनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ी एकादशी जून या जुलाई में आती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में जाकर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना गया है। कई बार अधिमास आने के कारण ये चातुर्मास 5 महीने का भी हो जाता है। इस बार 2023 में 2 सावन है, इसलिए अधिमास करीब 5 महीने का माना गया है। इस बार चातुर्मास शुरू होगा गुरुवार 29 जून 2023 को और समाप्त होगा 23 नवंबर 2023 गुरुवार को। जिस दिन चातुर्मास हमेशा देव प्रबोधनी एकादशी या जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उसी दिन समाप्त होता है। इस दिन महाप्रभु विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इस समय हम शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, गोना आदि नहीं कर सकते। भवन निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते। हम भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं कर सकते, यानी कि नींव वगैरह नहीं भर सकते। पर जिन लोगों ने अपने भवन का कार्य पहले से ही शुरू कर रखा है, वह अपना कार्य जारी रख सकते हैं। जो कार्य चतुर्मास में करने पर पाबंदी होती है, वह देव उठनी एकादशी के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं। पर इस समय प्रभु भजन करना व ब्रज की यात्रा करना बेहद शुभ माना जाता है, यानी कि चातुर्मास में आप प्रभु का भजन और ब्रज की यात्रा कर सकते हैं। इस बार देवसेनी एकादशी 29 जून को सुबह 3:18 पर शुरू होगी और समाप्त होगी 30 जून को सुबह 2:42 पर। यानी कि देवसेनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। पारण का समय होगा 30 जून 2023 को दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको करीब 3 घंटे 48 मिनट मिलेंगे पारण के लिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु का शयन आरंभ होने से पहले भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लेने चाहिए। कपड़े पीले रंग के हों तो अति उत्तम। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करने के पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर बिठाकर पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली चंदन चढ़ाएं। भगवान जी को पान, सुपारी, धूप, दीप दिखाएं। उसके पश्चात पुष्प आदि चढ़ाकर आरती उतारें। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके पश्चात फलहार ले सकते हैं। देवसेनी एकादशी पर खुद सोने से पहले प्रभु को शयन अवश्य कराएं। पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व दर्शाया गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत आदि करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस तरह दोस्तों, आप भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना आषाढ़ी एकादशी को करके पुण्य के भागीदार बनकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।